अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। बहुत दिन से मेरा कोई भी व्लॉग नहीं अपलोड हुआ था, तो ये आज बहुत दिन बाद मैं व्लॉग डाल रही हूँ। बकरा ईद वाले दिन हम गए थे आईफ़ोन लेने के लिए मेरी बहन के यूट्यूब के पेमेंट से। तो आधा जो पेमेंट था पूरा पूरा नहीं, आधा पेमेंट मेरी बहन का था और आधा मेरे भाई का, क्योंकि मेरा भाई भी वीडियो बनाता है तो उसको भी अच्छी क्वालिटी का एक फ़ोन चाहिए था, कैमरा क्वालिटी अच्छी रहनी चाहिए। और मेरी बहन को भी काम था, तो दोनों अपना आधा आधा पैसा मिला करके ले करके आए। पहला आईफ़ोन है ये हमारे ख़ानदान का। ख़ानदान में अभी हमारे कोई ऐसा आईफ़ोन कभी भी नहीं लिया है, तो खैर घर का बोलूँ तो बात अलग है, ख़ानदान का पहला आईफ़ोन है ये। और ये मैंने पहना था बकरा ईद के दिन, ये वाला मैंने स्टिच करवाया था सूट। तो ये देखिए कैसा लग रहा है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। रात में हम गए थे दावत पर, हमारी जो है फुप्पी के यहाँ दावत थी। वहाँ जाने के लिए मैंने ये बहुत ही खूबसूरत सा लाइट ब्लू कलर का सूट पहना था। बहुत पुराना सूट है ये मेरा। और नेक्स्ट डे हमारे यहाँ बन रही थी कोचई की सब्ज़ी। कौन सा दाल है ये, लाल दाल, मसूर की दाल के साथ। तो ये देखिए मसाले कितने ज़्यादा अच्छे दिख रहे हैं। और वीडियो डालने का मन करता है दोस्तों, बहुत दिन मतलब हो जाता है फिर मैं डालती हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाती हूँ। अच्छा नहीं लगता कि आप इतने मेहनत करके व्लॉग बनाओ, उसके बाद फिर आपको व्यूज़ ना आए, तो मुझे बहुत ख़राब लगता है। इसलिए मुझे एक हफ़्ता तो मैं अपना माइंड को सेट कर रही थी कि कुछ नहीं होता, बहुत जन होते होंगे जिसको व्यूज़ नहीं आते होंगे, तो करो फिर से। तो फिर से मैं आ गई हूँ, थोड़ा थोड़ा मैंने रिकॉर्ड करा था। यहाँ आज पापड़ तलाया था, दाल बनी थी दिन के खाने के लिए, मम्मी यहाँ बना रहे थे खाना, और पापा भेज दिए थे बहुत सारी सब्ज़ी। तो मैं यहाँ वही उसको साफ़ कर कर के फ्रिज में रख रही थी। तो जो हमारा फ्रिज है वो हमारा अकेले का नहीं है, चच्ची लोगों का भी जो सामान रहता है वो भी इसी में रहता है। मतलब 2 फैमिली का सामान एक फ्रिज में रहता है दोस्तों, इसलिए बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है हमको। अभी तो खैर पापा भेज दिए हैं, कभी चच्चा भी अगर सामान ले आते हैं तो बिल्कुल भी फ्रिज में जगह नहीं होती, कुछ चीज़ हमको बाहर रखने पड़ते। और ये 3 पनिया भाजी भेजे थे पापा, उनको बहुत ज़्यादा खाने का दिल हो रहा था। और ये देखें यहाँ सर्फ साबुन सब कुछ मम्मी मंगा के रखे हैं पापा से, क्योंकि मुझे ही जाना पड़ता है। ये सरसों तेल भाई लगाएगा अपने हाथ पैर में, उसके हाथ पे बहुत दर्द करती हैं क्योंकि वो दुकान जाता है, इस कारण। और ये देखिए अंडे भी लेकर के आए थे पापा, तो अब जल्दी जल्दी से ये सबको अच्छे से धो धा के फ्रिज में सेट कर देते हैं दोस्तों। मुझे कभी कभी समझ नहीं आता मैं क्या व्लॉग बनाऊँ डेली का, कहीं आना जाना नहीं है, सेम रूटीन है डेली का। रोज़ रोज़ इंसान क्या ही देखेगा। पर जो मेरी मम्मी है वो बोलते हैं कि सब लोग डेली का ही अपना जो डेली करते हैं ना, डेली रूटीन सेम वही व्लॉग अपलोड करते हैं, तो देखो क्या प्रॉब्लम है एक व्लॉग बना के डाल देने का। मेरी मम्मी जो है ना, उनको बहुत शौक़ लगता है कि मैं भी व्लॉग बना करके डालूं, क्योंकि उनको बहुत आदत है सबके व्लॉग देखने का। बहुत जन को सब्सक्राइब करके रखते हैं, वो दिन भर सिर्फ व्लॉग देखते रहते हैं जब फ्री होते हैं, तो काम करने के बाद। तो मुझे भी बोलते हैं कि तू भी बना के डाल 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 डाल। इस कारण मेरे को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आता क्या बना के डालें, क्या दिखाएं। कुछ भी नहीं है ऐसा इंटरेस्टिंग कि इंसान को देख के खुशी हो। इंसान अपनी ज़िंदगी से दुखी होने के बाद फ़ोन चला के कुछ अपना माइंड फ्रेश करता है, और मेरे व्लॉग देखने के बाद तो डिप्रेशन में चले जाएगा दोस्तों, इतने बुरे होते हैं। पर फिर भी मैं क्या बताऊँ, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अच्छा बनाऊँ, पर नहीं होता कुछ भी, कुछ अच्छा बनाने को नहीं होता। जो वही दिन का खाना, वही वर्कआउट अपना, जो मेरा जो डेली रूटीन है वही, और कुछ एक्स्ट्रा अच्छा नहीं है। तो इसलिए मुझे बिल्कुल मन नहीं करता। इंसान कहीं बाहर जाता है या कुछ कोई मेहमान उसके घर में आता है, वो सब बनाता है, कुछ अच्छी नई डिश बनते रहती है, वो सब बनाता है। मैं अब सोचती हूँ कि मैं अपने ना व्लॉग में ना रेसिपीज़ भी शेयर करे करूँ। मेरी मम्मी बहुत टेस्टी खाना बनाते हैं, सबकी मम्मी बहुत अच्छा टेस्टी खाना बनाते हैं। आजकल ना मम्मी इतना ज़्यादा अच्छा, पहले उतना अच्छा नहीं बनाते थे, आजकल इतना अच्छा बनाने लग गए हैं कि मैं बाहर का खाना छोड़ के मम्मी से ही बनवा के खाती हूँ। मुझे तो बिल्कुल भी शर्म नहीं है, इतनी बड़ी हो गई हूँ अभी भी मैं अपने माँ से बनवा के खाती हूँ। अपनी माँ को मुझे बना के खिलाना चाहिए। पता नहीं मन नहीं करता, मेरा सब काम मैं कर देती हूँ, बस मुझे खाना बनाने का दिल नहीं करता दोस्तों। पता नहीं और भी लड़कियों के साथ ऐसा होगा तो मुझे बताना। यहाँ मैंने रूम को सारा क्लीन कर दिया था, फ्रिज में सारी सब्जियाँ भी रख दी थी। यहाँ मेरी बहन को खीरा दिए थे पर वो कड़वा निकल गया, तो वो आधा काट के छोड़ के भाग गई। और मेरी बहन के 2 महीने के पेमेंट से ये वो ली है फ़ोन, और आगे भी इंशाल्लाह आने वाला है। तो मैं आपके वो तो उसका 3rd पेमेंट या 4th पेमेंट होगा। तो अगर जब आएगा, अगर हम लोग उसको निकलवाएंगे बैंक से, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और अगर नहीं तो फिर नहीं। क्योंकि अगर वो निकल के आ जाता है ना, तो हम दोनों माँ बेटी जो है ना बहुत ज़्यादा खर्चीले हैं, उसको जल्दी से खर्चा कर देते हैं। देखो 2 महीने का हम लोग निकलवाए नहीं थे, तो अभी इतनी अच्छी चीज़ हमको मिल गई। नहीं तो फिर सारा हमारा कपड़ा लत्ता, घर के चीज़ें, छोटी मोटी चीज़ों में ही वेस्ट हो जाता है। तो इतने मेहनत का पैसा अच्छा नहीं लगता ना,
इस कारण हम लोग नहीं निकल पाते हैं दोस्तों। और यहाँ रात में फिर मैं और मम्मी दोनों बैठ के भाजी को छाँट रहे थे, फिर बनाए थे, पापा खाए थे, फिर हम भी खाए थे। हमारी जब दादी थी तब हम खाए थे लास्ट। फिर तो ये सब बनता ही नहीं है, जो बड़े रहते हैं तो ये सब खाते हैं, आजकल के लोगों को कहाँ इतना समय। तो बस ये था मेरा छोटा सा व्लॉग। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। कोई क्वेश्चन होगा तो मुझसे पूछना। और मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले व्लॉग में, कल के ही व्लॉग में मैं डाल दूँगी, क्योंकि मैं बना के रख चुकी हूँ। चलिए चलती हूँ मैं, अल्लाह हाफ़िज़।